हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑन साइक्लिक ग्रुप। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज़ साइक्लिक ग्रुप, डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। उसके बाद हमारा फोकस इन स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप्स पे है, ये इनकी साइक्लिसिटी को टेस्ट करना, ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं और कब कब साइक्लिक होते हैं। जहाँ पर हमने यूएन ग्रुप तक डिस्कस कर लिया है। हमने देखा था यूएन ग्रुप हमेशा साइक्लिक नहीं होता है, एन की किसी सर्टेन वैल्यू के लिए ही ये साइक्लिक होता है। आज डिस्कस करते हैं अनदर ग्रुप Q8, हैमिल्टोनियन ग्रुप और क्वार्टेनियन ग्रुप भी हम इसको बोलते हैं। इसमें मेंबर्स क्या होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे के माइनस के। इसकी साइक्लिसिटी को टेस्ट करते हैं। फाइनाइट ग्रुप्स में साइक्लिसिटी को टेस्ट करने के लिए हम दो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट रिजल्ट, अगर ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन। अगर ग्रुप में से एक भी मेंबर ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच करता है तो ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है इन केस ऑफ फाइनाइट ग्रुप, और ये सारे फाइनाइट ग्रुप्स ही हैं। दूसरा रिजल्ट, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। इसका हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। अगर कोई ग्रुप अबेलियन ही नहीं है तो फिर वो साइक्लिक भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। हमने देखा था ये ग्रुप अबेलियन नहीं होता है, कम्यूट नहीं करते ना इसके ऑपरेशंस में, हमने देखा अबेलियन ग्रुप में। तो वहीं से डायरेक्ट कंक्लूजन, दिस ग्रुप इज सिंस Q8 इज नॉन अबेलियन। अगर ये अबेलियन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज Q8 इज नॉट साइक्लिक। वेरी सिंपल। तो इन रिजल्ट से आप आसानी से इनकी साइक्लिसिटी पे कमेंट कर सकते हो। अनदर वन इज K4, क्लाइंस 4 ग्रुप। इसको भी हमने देखा था, एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें, E, A, B, C। इसके एक खास बात, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने देखा था इनको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में, ये सारे 2 ऑर्डर्स के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप का ऑर्डर 4 है, लेकिन ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। दैट इज, ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। क्योंकि ग्रुप साइक्लिक कब होता है, इन केस ऑफ फाइनाइट G इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। A क्या है, एक ग्रुप का ही कोई एक मेंबर होगा। तो यहाँ पर ये इस रिजल्ट की वजह से ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। सो दिस इज K4 इज नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट वन इज DN, डाइहेड्रल ग्रुप पर बात करते हैं, इसकी साइक्लिसिटी को टेस्ट करते हैं। DN पर बात करते हैं, एन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसके एनालिसिस करते हैं। D1 जब आप बनाओगे तो एक रोटेशन आता है, एक रिफ्लेक्शन आता है, जहाँ पर ये रोटेशन आपका आइडेंटिटी हो जाता है। ये D1 है। इसकी खास बात, डाइहेड्रल ग्रुप में हमने देखा था जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं वो सब 2 ऑर्डर के होते हैं। ये हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज 2, ऑल्दो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर 2 है ना, 2 एलिमेंट्स हैं, और उसमें एक एलिमेंट मिल गया मुझे जिसका ऑर्डर ग्रुप के साथ मैच कर रहा है, ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है। दैट्स वाई दिस ग्रुप इज साइक्लिक। एज ऑर्डर ऑफ Y इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ D1, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब D1 इज साइक्लिक। वेरी सिंपल। D2 पर बात करते हैं। D2 इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी yx। जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं वो सारे 2 ऑर्डर्स के होंगे, तो इनका ऑर्डर तो 2 है। आइडेंटिटी का ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर 1 होता है, और x हमने देखा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में, इसका ऑर्डर है 2। आपको ये डायरेक्ट कैसे बता रहे हो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में 4 लेक्चर लिए हैं मैंने, डिटेल में डिस्कस करा था, इसीलिए कि आगे हम इनको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो जिसको ये निकालना नहीं आ रहा है इनका ऑर्डर, काइंडली उन लेक्चर्स को देखें, वहाँ पर मैंने डिटेल में सारे ग्रुप्स के ऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। सो कंक्लूजन,
ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है। इसका मतलब बाय दिस रिजल्ट ये ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा, दिस इज नॉन साइक्लिक। क्लियर है? तो D1 इज साइक्लिक बट D2 इज नॉन साइक्लिक। व्हाट अबाउट D3? इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, Dn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 और 3 से ग्रेटर n के लिए ये ग्रुप अबेलियन ही नहीं होता है। अबेलियन ग्रुप वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था क्यों अबेलियन नहीं होता है। सो दिस इज नॉन अबेलियन। अगर ये अबेलियन नहीं है तो ये ग्रुप साइक्लिक भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नॉन अबेलियन इम्प्लाइज नॉन साइक्लिक, तो क्लियरली दिस वन इज नॉन साइक्लिक बिकॉज दिस ग्रुप इज नॉन अबेलियन। अब अबेलियन क्यों नहीं है, इसको अबेलियन वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा है, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ चीज़ों को। सो फाइनल कंक्लूजन ऑफ DN के बारे में क्या कमेंट करोगे इसकी साइक्लिसिटी पे? DN इक्वल टू, ये कई बार साइक्लिक होता है और कई बार नॉन साइक्लिक होता है। हमने देखा था जब n इक्वल टू 1 है तो ये साइक्लिक था, लेकिन n इक्वल टू 2 पर ये साइक्लिक नहीं हो रहा है, एंड n इक्वल टू 3 और 3 से ग्रेटर पर तो अबेलियन ही नहीं है, तो नॉन साइक्लिक हो गया। तो कंक्लूजन, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पर ये ग्रुप कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ DN। क्लियर? ठीक, आगे डिस्कस करते हैं इसमें। अनदर ग्रुप इज SN। SN के बारे में बात करते हैं। SN में फर्स्ट n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये केवल सिंगलटन सेट बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है और ग्रुप का ऑर्डर भी 1 है जो मैच कर रहा है। सिंस ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, दिस इम्प्लाइज S1 इज साइक्लिक। ये ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप है। क्लियर? ठीक, आगे देखिए S2, n की वैल्यू 2 जब डालोगे तो क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं इसमें? एक तो हो गया 1 आइडेंटिटी, दूसरा 1 2। इसके बारे में बात करते हैं, ये साइक्लिक होता है या नहीं। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 1 2। ये क्या है? ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर हमेशा 2 होता है, ये हम परमुटेशन ग्रुप में डिटेल में देख चुके हैं, तो इसका ऑर्डर 2। ग्रुप में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है। 2 ही एलिमेंट है ना, तो ग्रुप का ऑर्डर 2 और इस एलिमेंट का भी ऑर्डर 2। सिंस ऑर्डर ऑफ 1 2 इज सेम एज ऑर्डर ऑफ S2, दिस इम्प्लाइज S2 इज साइक्लिक। नेक्स्ट इज S3 पर बात करते हैं। S3 में जो भी मेंबर बनेंगे, एलिमेंट्स होंगे, हमने देखा था S3 को अबेलियन ग्रुप वाले चैप्टर में। S3 में या फिर SN, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो ये ग्रुप अबेलियन ही नहीं होता है। अबेलियन नहीं है तो ये साइक्लिक भी नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट SN इज नॉन साइक्लिक। क्लियर? तो सिमेट्रिक ग्रुप n की कुछ वैल्यूज के लिए S1 S2 आपके साइक्लिक हैं, S3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये आपके साइक्लिक नहीं होते हैं। सो फाइनल कंक्लूजन सिमेट्रिक ग्रुप पर क्या दोगे? SN इक्वल टू, ये कई बार साइक्लिक होता है और कई बार ये साइक्लिक नहीं होता है, लेकिन किन वैल्यूज के लिए साइक्लिक होता है? जब n इक्वल टू 1 एंड 2 हो तो हमेशा साइक्लिक, और जब n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो ये नॉन साइक्लिक। सिमेट्रिक ग्रुप का अबेलियन बिहेवियर भी ऐसी होता है। n इक्वल टू 1 2 पर अबेलियन, n इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 पर नॉन अबेलियन। सेम साइक्लिसिटी का भी बिहेवियर n की सेम वैल्यूज़ पर होता है। ऑन द अदर हैंड डाइहेड्रल में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं उसको। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस आइडिया को। ये हमने देखा था कुछ स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप्स जिनकी साइक्लिसिटी को हमने आसानी से टेस्ट कर लिया यूजिंग दिस ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। अब बात करते हैं
इनके जनरेटर्स पर भी, क्योंकि जो ग्रुप साइक्लिक हैं तो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहे होंगे, तो एक ग्रुप के अंदर कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनसे वो ग्रुप जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। तो उसी की बात करते हैं। नंबर ऑफ जनरेटर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है साइक्लिसिटी बिहेवियर में, तो उस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ ऑब्जर्वेशन भी लिए थे। हमने देखा था कि अगर किसी ग्रुप में दो जनरेटर हो रहे हैं तो उन दो जनरेटर्स में एक रिलेशनशिप दिख रही है, वो दोनों जनरेटर एक दूसरे के इनवर्स भी हैं। क्लियर? जनरेटर्स की बात करते हैं। हम ग्रुप्स को दो तरीके से देखें, एक फाइनाइट ग्रुप और एक इनफाइनाइट ग्रुप। तो इनफाइनाइट ग्रुप में और फाइनाइट ग्रुप में जनरेटर्स कैसे दिखते हैं उस पर बात करते हैं। जब भी इनफाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ जनरेटर्स हमेशा एग्जैक्टली 2 होते हैं, 2 ही जनरेटर होते हैं इनफाइनाइट ग्रुप में। इन केस ऑफ फाइनाइट ग्रुप उसमें कितने भी हो सकते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले इनफाइनाइट ग्रुप पर नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप इज इक्वल टू 2। केवल 2 ही जनरेटर्स होते हैं इनफाइनाइट ग्रुप के पास। और ख़ास बात उसमें क्या होता है, मोर ओवर दे आर इनवर्सेज ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स भी होते हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स भी होते हैं। तो यही इनफाइनाइट ग्रुप की स्पेशलिटी, 2 जनरेटर और दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑफ नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि जनरेटर्स की बात ही हम साइक्लिक ग्रुप पे करेंगे ना, इज इक्वल टू 2। ठीक, वेरी सिंपल। आप देख भी सकते हैं, हमने देखा था सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। और इसके जनरेटर हमने देखा था कि 1 से भी जनरेट होता है एंड -1 से भी जनरेट होता है। 2 ही जनरेटर इसके होते हैं। कल फर्स्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस करा था। और ख़ास बात, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स भी हैं, आप देख सकते हो वेरी इजीली। इंटरेस्टिंग केस है इसका फाइनाइट वाला, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेजर फोकस फाइनाइट ग्रुप्स में ही है, तो वहीं पर हम ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। तो सेकेंड वन इज नंबर ऑफ जनरेटर्स इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इसमें कितने होंगे। तो उस पर बात करने से पहले एक ऑब्जर्वेशन देखिए आप। हमने एक रिजल्ट डिस्कस करा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में, ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a अपॉन GCD ऑफ k कॉमा ऑर्डर ऑफ a। ये रिजल्ट डिस्कस करा था। ये क्या बताता है, अगर आपको किसी एलिमेंट का ऑर्डर पता है तो उस एलिमेंट के किसी भी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 6 है तो आप ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 3 भी बता सकते हैं इजीली। रिजल्ट पर डेटा प्लग इन करिए, 6 अपॉन GCD ऑफ 3,6, दैट इज 6 अपॉन इसका GCD हो जाएगा 3, आंसर इज 2। तो हर एलिमेंट की इंटीग्रल पावर का ऑर्डर बताया जा सकता है। ये जो रिजल्ट्स है किसी भी ग्रुप के लिए ट्रू है। तो अगर मैं यहाँ पर उस ग्रुप को साइक्लिक ले लूँ तो उसमें क्या निकल कर आता है वो देखिए। अगर मेरे पास कोई एक साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है, लेट अस अज्यूम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं इसमें मैं फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले रहा हूँ, तो उसको कैसे लिखा जाएगा। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो a स्क्वायर a क्यूब अप टू a टू द पावर n इक्वल टू e। ये मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, तो वो किसी की इंटीग्रल पावर से जनरेट होगा। एंड इसमें मुझे ये पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। कैसे पता चला, a जनरेटर है तो इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए, तभी साइक्लिक ग्रुप होगा। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें n है और a से जनरेट हो रहा है तो a का ऑर्डर भी n ही होना चाहिए। वेरी ऑब्वियसली, तो बेसिक सा थॉट है। खास बात, a का ऑर्डर अगर मुझे पता है ऑलरेडी n है, तो मैं इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर बता सकता हूँ यूजिंग दिस रिजल्ट। इसमें यही तो है, a का ऑर्डर पता है तो हर एलिमेंट की इंटीग्रल पावर का ऑर्डर बताया जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन देखो, साइक्लिक ग्रुप में
अगर आपको जनरेटर का ऑर्डर पता है, ये जनरेटर है ना, तो उसकी हेल्प से आप ग्रुप के हर एक साइक्लिक ग्रुप के हर एक मेंबर्स का ऑर्डर पता कर सकते हैं वेरी इजीली यूजिंग दिस ब्यूटीफुल रिजल्ट। क्लियर? दूसरी खास बात देखो, ये सब अगर पता चल गया, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पता चल गया, तो इनमें से जनरेटर कौन बनता है? जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच करे। इसका मतलब मैं साइक्लिक ग्रुप में हर ऑर्डर का, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर मुझे पता है, तो इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा ना कौन सा एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है, और जिनका मैच करेगा वो जनरेटर्स होंगे। तो मैं इससे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स भी तो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ यूजिंग दिस ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑब्जर्वेशन। नहीं आया समझ में? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ग्रुप है, एक साइक्लिक ग्रुप है, ए इसका जनरेटर है। तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर लिख के आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आप ये बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5। कैसे? जो भी जनरेटर होगा उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच करेगा। 1 2 3 4 5 ग्रुप का ऑर्डर 5 है, ए जनरेटर है, तो ए का ऑर्डर 5। क्लियर है? ठीक है। अब हर इंटीग्रल पावर का ऑर्डर निकाला जा सकता है। जिन जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर 5 होगा वो जनरेटर बनेंगे, तो उसका ऑर्डर निकालना बड़ा आसान है। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कैलकुलेट करिए, क्या था रिजल्ट? रिजल्ट था ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जी सी डी ऑफ के कॉमा ऑर्डर ऑफ ए, ये रिजल्ट था। हियर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 अपॉन जी सी डी, ए टू द पावर के, यहाँ 2 है, तो जी सी डी ऑफ 2 कॉमा 5 1, क्योंकि इसका जी सी डी 1 होता है, सो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ ए क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 अपॉन जी सी डी ऑफ 3 कॉमा 5, इनका जी सी डी भी 1 होता है, सो ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज 5। ऑर्डर ऑफ ए 4 निकाला जा सकता है, 5 अपॉन जी सी डी ऑफ 4 कॉमा 5, अगेन जी सी डी इज 1, सो ऑर्डर इज 5। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 5 कैलकुलेट कर सकते हो, 5 अपॉन जी सी डी ऑफ 5 कॉमा 5, जी सी डी इज 5 1। सो क्या पता चले यहाँ से? हर एलिमेंट्स के ऑर्डर आपके पास हैं, जी साइक्लिक है, ग्रुप का ऑर्डर 5 है, तो जिन जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर 5 होगा वो सारे जनरेटर बन जाएंगे। ए का ऑर्डर 5 ऑलरेडी जनरेटेड है, जनरेटर है, तो इसका ऑर्डर भी 5, तो ए स्क्वायर भी जनरेटर हो गया। इसका ऑर्डर 5, ए क्यूब भी जनरेटर, ए 4 भी जनरेटर, ए टू द पावर 5 जनरेटर नहीं बना। सो जनरेटर्स कौन कौन से बने? ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ये एलिमेंट्स के जनरेटर्स बन गए। तो जनरेटर्स को देखना बड़ा आसान होता है, आप डायरेक्ट साइक्लिक, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स भी बता सकते हो यूजिंग दिस रिजल्ट्स। कौन कौन से जनरेटर्स हैं ये भी बताया जा सकता है। अब एक चीज़ और, यहीं से ऑब्जर्वेशन, ये हो क्या रहा है इस रिजल्ट पे बात करते हैं। ए टू दी पावर के था ना ऑर्डर, इसी पर फोकस करिए थोड़ी देर के लिए, मैं ये रेज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने देखा था ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड ए टू दी पावर 4, ये सारे इसके जनरेटर्स हैं। ये जनरेटर्स कब बन रहे थे? जब ये जो ऊपर के है ना, इसका ऑर्डर ऑफ ए के साथ जी सी डी 1 आ रहा था, तभी ये जनरेटर्स हैं। और सिंपली हम ये भी देख सकते हैं, ए हमने देखा था जनरेटर है ऑलरेडी, ग्रुप अगर साइक्लिक है तो ए से जनरेट हो रहा है, ए जनरेटर। और हमने देखा था और भी ए की बहुत सारे इंटीग्रल पावर भी जनरेटर बन रही थी, जैसे अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ये सारे इसके जनरेटर्स थे। तो कौन कौन से इंटीग्रल पावर इसकी जनरेटर बनेगी उस पर बात करते हैं। ये एलिमेंट जनरेटर कब बनेगा? जब इसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के साथ मैच करेगा, क्योंकि ए ऑलरेडी जनरेटर है तो ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच कर रहा होगा, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट का ऑर्डर भी ए के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, तभी ये जनरेटर बनेगा। इसका ऑर्डर इसके साथ कोइंसाइड कब करेगा? जब ये डिनोमिनेटर 1 बने। डिनोमिनेटर 1 कब बनेगा? जब जीसीडी ऑफ के कॉमा ऑर्डर ऑफ ए आपका 1 हो, तो तब इसका ऑर्डर इसके साथ मैच कर जाएगा, और ये ऑलरेडी जनरेटर है तो ये भी जनरेटर हो जाएगा। सो दिस इज द नाइस ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे पास कोई ग्रुप साइक्लिक है और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n,
है, देन a टू द पावर k इज अ जनरेटर ऑफ g। ये कब जनरेटर होगा? इफ एंड ओनली इफ, जब GCD इस k के साथ ग्रुप के ऑर्डर का 1 हो, तब ये हमेशा जनरेटर बनेगा। दिस इज द ब्यूटीफुल रिजल्ट। तो इसका हम यूज करेंगे, ध्यान देना आगे इस रिजल्ट का। और ख़ास बात और देखिए, ये जनरेटर है ना, मतलब ए जनरेटर था, ए की इंटीग्रल पावर भी जनरेटर बनेगी। कब कब? ए को के को 1 रखोगे तो ए ऑलरेडी जो जनरेटर है वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो जब जब ये सिचुएशन हो, मतलब ए की इंटीग्रल पावर में जो के है उसका एन के साथ GCD 1 हो, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं याद आ रहा है? कहीं देखा था हमने, UN ग्रुप के अंदर देखा था ऐसा ही। और UN ग्रुप की कार्डिनलिटी, उसका ऑर्डर कैसे निकलता? 5n। तो ऐसे के कितने बनेंगे जिनका GCD n के साथ 1 हो? 5n के बराबर बनेंगे। तो ऐसे टोटल a टू द पावर k वाले एलिमेंट पता चल गए कितने होंगे? 5n होंगे। और a टू द पावर क्या है? जनरेटर है, तो इससे टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स भी पता चल गए, वो 5n के बराबर होंगे। सो मोर ओवर टोटल नंबर ऑफ जनरेटर इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप is equal to phi n। here n is order of the group। तो इससे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स phi n होते हैं, वेयर एज इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स एग्जैक्टली 2 होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स से बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए इसमें, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Z4 कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स कौन कौन से होंगे वो तो हम देख ही सकते हैं, अभी देखा था हमने इस रिजल्ट की हेल्प से। और अगर डायरेक्ट खाली काउंटिंग करनी हो तो 5n से काउंटिंग भी बता सकते हैं, दैट इज 5n। हियर n इज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप का ऑर्डर 4 होता है, तो 5 4 इसका आंसर हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन U10, इस पर बात करते हैं। इसका जनरेटर क्या है? 5n होता है, हेयर n इज, यहाँ पर जो n है वो क्या होता है? वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। इस ग्रुप का ऑर्डर ही 5n होता है, 510 होता है। तो इसका ऑर्डर मैं क्या लिखूंगा? 5 of 10। ये अंदर जो लिखा है n है, हेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप का ऑर्डर अपने आप में 510 होता है, तो ये निकलेगा, ये कोई नंबर आएगा उस पर फिर से 5 लगेगा, वो फाइनल आंसर। कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में, प्रेशर में सिंपली 510 निकाल कर सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर गलत होता है। तो इसमें ये ध्यान देना। तो सॉल्व कर सकते हो, ये हमने मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रखा है, 5n निकालना, तो ये इसका फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, ये क्वेश्चन है, किसी साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर n है उसके 2 जनरेटर दिए हैं, a एंड A4 आर जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। वो जो n है ग्रुप का ऑर्डर वो बताना है, ऑड होगा, इवन होगा, प्राइम होगा या नन ऑफ दीज, इनमें से क्या है वो कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए, कोई भी इंटीग्रल पावर अभी हमने देखा था किसी एलिमेंट का, वो जनरेटर कब बनता है? जब उस GCD ऑफ दिस k और ग्रुप के ऑर्डर के साथ n, अगर n ऑर्डर है तो 1 हो, तब ये जनरेटर बनेगा। तो यहाँ पर भी A जनरेटर है और A4 भी जनरेटर है, मतलब उस जनरेटर का इंटीग्रल पावर भी जनरेटर है। तो कब बना होगा A टू द पावर 4 जनरेटर? जब GCD ऑफ दिस 4, n ग्रुप का ऑर्डर n है, ये 1 हो। अब ये कब कब 1 होगा? यहाँ तो 4 है ना, 4 इज इवन नंबर, तो n के साथ GCD 1 रखना है तो n को हमेशा ऑड होना पड़ेगा, तभी तो GCD 1 आएगा। तो क्लियरली n इज ऑड, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, आगे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हल्का सा घुमा रखा उसने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, मतलब आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है, फिर पूछा उसमें 8 ऑर्डर के ही कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्या पूछना चाह रहा हो पता है? थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो 8 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है और ग्रुप का ऑर्डर भी 8 है, मतलब ऐसे
एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच करेगा, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा हो, और ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच करता है उनको हम जनरेटर्स बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली वो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स ही पूछ रहा है आपसे। तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कितने होते हैं? 5n होते हैं। फाइनाइट बोला मैंने, और ऑर्डर 8 है तो फाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट में 2 होते हैं। सो 5 ऑफ हियर 8 एच, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 8 को 5 ऑफ 2 to the power 3, 2 2 जा 8, तो हो जाएगा 2 to the power 3 minus 2 to the power 2, दैट इज 8 minus 4 इज इक्वल टू 4। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। तो कई बार इस तरीके से हल्का सा घुमाया जाता है इन क्वेश्चंस को, तो ध्यान में रखिएगा। आगे डिस्कस करते हैं। एक ब्यूटीफुल रिजल्ट है, उस पर बात करते हैं। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है ना, वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। तो यही रिजल्ट है। इफ़ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम, दिस इम्प्लाइज जी इज ऑलवेज साइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक है तो हमने देखा था साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन होते हैं, तो ये अबेलियन भी हो जाएगा। अगर कोई बोले कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन है या नहीं, यस ऑफ कोर्स अबेलियन है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन होते हैं। उस रिजल्ट को भी कनेक्ट करोगे कल वाले रिजल्ट को। तो कैसे? आसान सा प्रूफ है, इस पर बात करते हैं। जी का ऑर्डर मेरे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला ग्रुप में एक एलिमेंट्स पक्का ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हो। क्यों? क्योंकि ऑर्डर प्राइम है, मतलब 2 या 2 से बड़ा ऑर्डर का है, तो उसमें एक आइडेंटिटी भी तो होगा अदर देन पी, क्योंकि 2 एलिमेंट तो मिनिमम होंगे ना उसमें, तो आइडेंटिटी तो होना ही नहीं, तो ग्रुप कैसे बनेगा? और वो प्राइम से डिफरेंट भी होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। ये पता चल गया। अब एक इन्फॉर्मेशन और हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में डिस्कस करा था, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ये होता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ ए क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो उसको डिवाइड करने वाले यही 2 एलिमेंट होंगे, या तो 1 या खुद इटसेल्फ प्राइम। और ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट ग्रुप में एक ही एलिमेंट ऐसा होता है आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर 1 हो, और यहाँ दिख रहा है कि ए तो आइडेंटिटी था ही नहीं। सो क्लियरली ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी प्राइम नंबर। तो कंक्लूजन कि ऑर्डर ऑफ ए हमेशा प्राइम नंबर ही होगा, और ग्रुप का ऑर्डर भी तो प्राइम नंबर है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि ग्रुप में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है, दैट इज ग्रुप जी इज साइक्लिक। तो दिस इज द प्रूफ, यही इसका प्रूफ भी है, ये ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। ये जो रिजल्ट है इसको कई बार घुमाया जाता है कैसे? ध्यान दीजिए। साइक्लिक ग्रुप की स्पेशलिटी, साइक्लिक ग्रुप बहुत ही आसान ग्रुप होते हैं, उसके बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर साइक्लिक ग्रुप पता है तो वो ईजिली हैंडल हो जाएगा, उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। एग्जामिनर इसको पता है एग्जामिनर को कि ये चीज़ है साइक्लिक के साथ, तो लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप आपको देता ही नहीं, वो हिडन करना चाहता है कि जितनी तरीके से हिडन हो सके साइक्लिसिटी की इंफॉर्मेशन। तो क्या बोलेगा? वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13। 13 मतलब ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर 13 है, इसका मतलब प्राइम नंबर है, इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो ग्रुप साइक्लिक है। तो इनडायरेक्टली उसने साइक्लिक ग्रुप ही आपको दिया है, लेकिन वो आपको डायरेक्ट ऐसे दिखाया नहीं जाएगा। तो यही मॉडर्न अलजेब्रा की स्पेशलिटी, इसमें ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यूज हो रही है उसको डायरेक्ट वे में नहीं दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट वे में दिया जाएगा स्टूडेंट डायरेक्ट यूज कर भी लेगा उसका। तो इसलिए मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी दिखते हैं स्टूडेंट को, किसी भी न्यू कमर को। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि इसके क्वेश्चंस करने में मुझे मॉडर्न अलजेब्रा की बहुत सारी नॉलेज है। अभी तो हम स्टार्टिंग में ही चल रहे हैं, कुछ ही टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी हम साथ में हैंडल करेंगे। तो इतना ही करते हैं साइक्लिक ग्रुप में। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अनदर लेक्चर दैट इज सब ग्रुप में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।